जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अब आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि जी विष्णु जी की कृपा आप पर सदा और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत पोष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पुत्रदा ग्यारस भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। मान्यता के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधा आ रही हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर दुख, पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और संतान का भविष्य उज्जवल होता है तथा हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति व्रत न भी रख पाए तो पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा को सुनने से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है। तो आज हम आपको सुना रहे हैं पोष पुत्रदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप लोग इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी की व्रत को कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की और कहा, हे मधुसूदन, अब आप मुझ पर कृपा करके पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए तथा इस एकादशी का क्या नाम है। अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है और इससे संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी तथा उसकी पत्नी का नाम शैव्य था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के उत्तीर्ण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका क्या कारण है। राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अपनी व्यथा मैं किससे कहूँ और कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगने लगी तो वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मगन थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होते हुए घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया।
ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? राजा की बात सुनकर ऋषिगण बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया तथा ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी को आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों में ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडु नंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता, वे श्रवण करता है तथा विधि अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इसके बाद अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को बताता हूँ। इस उपवास में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इससे प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें तथा तुलसी पूजन अवश्य करें। इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप भी भूमि पर शयन करना चाहिए तथा गाय और बछड़े की पूजा भी अवश्य करें। ऐसा करने वाले मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वाणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस शापग्रस्त पाशर से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोपस का स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे उचित फल
प्राप्त हो गया। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने तो था ही नहीं। कई दिनों तक इसी तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता है, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गया और बोला, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज तो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उनको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था।
तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर के साथ विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में उपस्थित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तो तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है। अब सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली, हे राजन, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ, धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वे बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं राजन, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। सेठ ने कहा, माँ, आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो कि मैं कौन हूँ। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना है। तब यश बोला, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, इसीलिए मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हो तो आप वही सही। सेठ जी अभी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र सभी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। और कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, हे सेठ, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। फिर सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहां से चले गए। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, महाराज, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपा कर आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ की ऐसी बात सुनकर सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को तो बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अभी भी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि जहाँ सत्य का निवास है। फिर क्या था। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आए और बोले,
सेठ जी, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा। सेठ जी ने यश का भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी ने नतमस्तक हुए और बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? देवी लक्ष्मी ने कहा, अवश्य राजन, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा निवास निश्चित है। और यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, परंतु वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और देवी लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।